पार्टी को आज आपने इस्तीफ़ा दे ही दिया। अब अगर दोनों बेग साहब मैदान में है, आप किसका साथ देंगे? मेरा मानना यह है कि देखिए, बेग साहब हमारे बड़े भाई हैं, बाप की जगह है। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी। देखिए, असल में खैर बात तो कह दिया था मैंने जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला था जी हमारा कोर ग्रुप मीटिंग हो गई। उसमें हमें कहा गया कि आप लोगों को हिमायत करनी है पीसी की। उसमें चंद हमारे दोस्त थे जी जिनसे हमारी सियासी सूझबूझ जो है वो हमारे हमनवा थे। तो उनमें से एक पलहालन का जावेद जी साहब जो थे, उन्होंने कैटेगोरिकली वहाँ पे मुखालफत की। जी और मैं मुबारक देता हूँ उनको कि ऐसे बाजुर्द लोग होने चाहिए। जी तो मैंने भी इशारतन उसी वक्त वाज़ह कर दिया था जी कि आप जो हैं, आप हमें कह रहे हैं कि आप पीसी की हिमायत करें, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए कार्ड्स खेल रहे थे। जी तो उसी दिन से मैं अमलन जी पार्टी से अलग हूँ। आज रिजिग्नेशन दे दिया, जी ये तो अलग बात है, देना पड़ता है। जी तो बाकी तो मैं पिछले 2-2.5 महीने से जी पार्टी से बिल्कुल अलग थलग हुआ। चलिए बात करते हैं कि अगर आप अपनी पार्टी से अलग थलग हो चुके हैं तो अब आपने किस पार्टी को अपना सपोर्ट दिया? अभी तक मैंने सपोर्ट किसी को नहीं दिया जी। है। मैं अपने दोस्तों से, अपने रफ़ीकों से, अपने हमदर्दों से जी बात कर रहा हूँ जी और उन्हीं के प्रेशर की वजह से मैंने इस्तीफ़ा भी दिया। जी नहीं तो बजाते खुद अल्ताफ़ साहब एक शरीफ इंसान है, जी लेकिन शरीफ इंसान होने का मतलब ये नहीं कि वो ऐसे फैसले ले ले जी कि वो बीजेपी के हाथ में खेल जाएं। जी हमने अपनी इज्जत तो नहीं बेची होती है ना। जी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह है, जी लेकिन बीजेपी ने जीते हुकूमत हिंदुस्तान ने, आज की बात नहीं है। जी यहाँ पे पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनाई गई है जी कश्मीर में, जी आज की बात नहीं है। जी बहुत पहले से यहाँ पर तजुर्बे होते हैं, सियासी तजुर्बे। जी तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उन एजेंसियों से, जी उन लोगों से जो यहाँ पे ये कंडक्ट करवाते हैं जी इलेक्शन, कि खुदा के लिए कश्मीर की कौम को बख्श दो, जी यहाँ के लोगों को डिसाइड करने दो जी। वो किसे चाहते हैं। चलिए बात करते हैं फरमान बेग साहब, इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो, अगर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, आप इसको किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि देख लीजिए, पार्लियामेंट में अगर कोई बंदा भेजना है तो जी। बंदे को देख के भेजा जाता है कि वहाँ पे कौन बंदा आपकी बात करेगा। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पर नुमाइंदगी करनी है किसी बंदे की, जी उसमें एक ऐसा बंदा जी। जो ड्रामेबाज हो, जी जिसकी कोई साख्त ना हो, जिसकी कोई तालीम ना हो, जिसकी जी। कोई तरबियत ना हो, जी उसे तो नहीं भेज सकते ना हम। जी लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि यहाँ पर या तो पार्टी लेवल देखी जाती जी। है, या तो इमोशंस देखे जाते हैं, या तो पैसा देखा जाता है। जी जब तक हम लोगों में ये शऊर पैदा ना हो जी कि कौन बंदा असेंबली के काबिल है या पार्लियामेंट के काबिल है, जी। तब तक तो हम लोगों ने रोना ही है ना। बात करते हैं जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीरी अवाम का आपने फैसला देखा कि जम्मू कश्मीर के अवाम का आपने फैसला देखा कि इंजीनियर रशीद को इन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट मेंबर बना के भेज दिया। तो आपकी बात जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी, उनका ये कहना था कि जो वोट था ये बिल्कुल एक जज्बाती वोट था। तो आप क्या कह सकते हैं इस जज्बाती वोट को लेकर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमोशंस में बह के उस टाइम लोगों ने वोट दिया, जी उसमें तो कोई दो राय है नहीं। जी इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान की एजेंसियां यहाँ तजुर्बात बंद करें, जी। मेहरबानी करके। तो आप इसको भी तजुर्बा ही समझते हैं कि इंजीनियर रशीद की जो यहाँ पे रिहाई हुई, कि जो उसको इंटरम बेल जो 2 अक्टूबर तक मिली, इसको क्या आप समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त बात है। नहीं तो जो एनआईए केस जिस पे हो, जी उसे तो बेल मिलती नहीं ना। जी ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसको केजरीवाल को भी मिली थी। जी केजरीवाल को एनआईए केस नहीं था। जी रुश्वतखोरी केस में और मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत फर्क होता जी। है। तो बहरहाल वेलकम करते हैं हम, ये बात नहीं कि उनके आने से आसमान ज़मीन पे गिर जाएगा। जी
वो अलग बात है, ठीक है, आगे वेलकम है, लेकिन ये एजेंसियों की तरफ से उनको छोड़ा गया है ताकि जी। वो यहाँ पे ये मूवमेंट जो लोगों को अब पता चल चुका है, जी 100% अगर नहीं तो 80% लोगों को इनकी असलियत का पता जी। चल चुका है। अब 20% है, वो भी धीरे धीरे इलेक्शन तक खत्म हो जाए। चलिए फजल बेग साहब, अब अलायंस की बात करते हैं, यहाँ पे नेशनल और कांग्रेस अलायंस की बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस अलायंस से कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, मेरी नज़र में अलायंस जो है अधूरा है। जी इस अलायंस में पीडीपी को भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही जमातें हैं, जी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और कांग्रेस है। जी अब इन्होंने क्यों नहीं आपस में किया, वो लोग जाने, जी जो इसके बड़े लीडर हैं। जी लेकिन यही 3 पार्टियां हैं और इनके अलावा जी जो भी हैं वो प्रॉक्सीज हैं बीजेपी की। देखिए, पीसी फेल हो गया, जी अपनी पार्टी फेल हो गई, जी तो अब इंजीनियर रशीद साहब को एज ए प्रॉक्सी ले आ रहे जी। हैं, और कुछ चंद आज़ाद उम्मीदवारों को छोड़ के बाकी सभी लोग प्रॉक्सीज हैं। जी जी हाँ, और ये इलेक्शन के बाद आपको साबित हो जाएगा। जी, आपने बात करी यहाँ पे पीडीपी की, जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया कि पीडीपी जो है सरकार बनाने में एक की रोल अदा करेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो यही कह सकता हूँ कि तब मैं पीडीपी का हिस्सा था, महबूबा जी ने कहा था अगर बीजेपी को दूर रखना है तो पीडीपी को वोट दे दो। जो उनको वोट मिला तो उन्होंने ही ये शहमत कश्मीर में लाई। जी जी क्या कह सकते हैं इनके बारे में, क्या कह सकते हैं? चलिए, आखिर पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सर-ए-इक़दार आती है या जम्मू में बीजेपी आती है, या अगर हम कश्मीर में पीडीपी की बात करेंगे वो सर-ए-इक़दार आती है और जम्मू में आती है बीजेपी, क्या इनको हुकूमत हाथ मिलाना चाहिए बीजेपी के साथ? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि पहले तो मेरा पक्का यकीन है कि बीजेपी जम्मू से आ रही है, जी वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, अगर कुछ मुआवजा हो जाए तो वो अलग बात है। जी। देखिए, ये उन लोगों का, इनका जवाब वो लोग दे देंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं या बीजेपी के बड़े लीडर। जी चलिए, बात करते हैं कि आप मतलब इस वक्त सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप बारामूला के आवाम के लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, मेरा सो उनसे यही कहना है कि भाई आपको ये 5 साल जो हैं जी। इनको ज़ाया मत कीजिए। ये 10 साल के इंतज़ार के बाद आए हैं, तो इसमें ज़ात पात, रंग नस्ल, एरिया वाइज जो है, पार्टी वाइज छोड़ के आप लोग देख लो कि आपका नुमाइंदा कौन है जो आपके काम करेगा, 24 घंटे जिसके दरवाजे आपके लिए खुले हों, जो हमेशा आपको अवेलेबल हो, जी जहाँ तक ये रसाई आसान हो, जी तो उसको वोट देना चाहिए, जो इस काबिल हो, जो बोलने वाला हो। जी अपनी पार्टी को आज आपने इस्तीफा दे दिया, अब अगर दोनों बेग साहब मैदान में हैं, आप किसका साथ देंगे? मेरा मानना यह है कि देखिए, बेग साहब हमारे बड़े भाई हैं, बाप की जगह है। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि असेंबली इलेक्शन उनके लिए बहुत छोटा है, उनका रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है। जी तो और साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए, अगर कोई खिलाड़ी होता है, सियासत भी एक जी। खेल है, तो वो उस टाइम रिटायरमेंट लेता है जब वो पीक पे हो, जी ताकि अच्छे अल्फाज में याद किया जा सके। तो मैं नहीं समझता कि उनको इलेक्शन में उठना चाहिए। बाकी जो लोग उनको इलेक्शन में उठा रहे जी। हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, वो उनके खैर ख्वाह नहीं हो सकते।